हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई लोगों को दूसरों का जीवन, दूसरों का काम, दूसरों का व्यवसाय, दूसरों का घर, दूसरों के रिश्ते बड़े सुंदर और आकर्षक लगते हैं, लेकिन अपना जीवन व्यर्थ और बोझ लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो दूसरों के जीवन को बड़े आकर्षक और सुंदर देखते हैं, वे ये समझते हैं कि हमारा जीवन रेडीमेड है। सभी को रेडीमेड जीवन मिलता है, पर ऐसी बात नहीं है। हमारा जीवन रेडीमेड नहीं है। जिनका जीवन बड़ा आकर्षक और सुंदर लगता है, उनका जीवन भी रेडीमेड नहीं है। जैसे हम अपना घर बनाते हैं, घर में नींव रखते हैं, एक एक ईंट और पत्थर रखते हैं, उसी तरह बड़ी बारीकी से हमें जीवन का निर्माण करना पड़ता है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें कि हमने अपने जीवन रूपी घर का निर्माण कैसे किया है। 12वां सामान्य सप्ताह 26 जून 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 12 तथा 15 से 16 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 21 से 29 तक। जब भी हम किसी देश में जाना चाहें, उस देश में प्रवेश पाना चाहें, तो हम उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के नाम को जपते रहें, उनका बार बार नाम लेते रहें, तो क्या हमें उस देश में प्रवेश मिल जाएगा? उस देश का वीज़ा मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। किसी भी देश में जाने के लिए एक निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया है। इसी तरह से ईसा ने कहा कि तुम सिर्फ प्रभु प्रभु कह करके, राजा या राष्ट्रपति का नाम लेकर के मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे राज्य में प्रवेश पाने के लिए तुम्हें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और इस प्रवेश प्रक्रिया की समझ बढ़ानी पड़ेगी। आज हम इस पर चिंतन करें। आप किसी भी सफल से सफल व्यक्ति के जीवन को देखें, चाहे वो फिल्मी जगत का हो, खेल जगत का हो या राजनीतिक क्षेत्र का हो। व्यक्ति बहुत सफल होगा, लेकिन उसके बच्चे उसी की तरह से सफल होंगे, ऐसा नहीं है। बहुतों के सफल माता पिता के असफल बच्चे हैं, क्योंकि जीवन व्यक्तिगत निर्माण पर निर्भर करती है। हमारे जीवन का निर्माण व्यक्तिगत है कि हमने उसे किस तरह से निर्मित किया है। आज के सुसमाचार में ईसा ने स्वर्ग राज्य में नागरिकता पाने की प्रक्रिया को बारीकी ढंग से बताया है कि कैसे दो तरह के लोग हैं, एक समझदार और दूसरे मूर्ख। ईसा ने बहुत ही साधारण ढंग से इस बात को कहा है कि कई लोगों को अपना जीवन व्यर्थ और बेकार लगता है, और ऐसे लोग अपने जीवन को शरीर में बनाते हैं, अपना समय बुद्धि में, अत्यधिक समय संसार में लगाते हैं।
तो शरीर, मन और संसार में घर बनाना बालू में घर बनाने के जैसे है। और इस शरीर में, मन में, संसार में कोई भी टिकाऊ नहीं है। जैसे कोरोना जैसे महामारी आई आंधी की तरह, कोई भी आर्थिक नुकसान हुआ बाढ़ की तरह, और कई लोगों के शरीर की सुंदरता गई तो फिर कोर्ट में तलाक की बाढ़ आ जाती है। तो ये बीमारी, आर्थिक नुकसान, तलाक घर से टकराते हैं, और ऐसे लोग जो बालू पर अपना घर बनाए हैं उनका घर ढह जाता है। आप कई लोगों के जीवन में जिन्होंने बालू पर घर बनाया था, घर को ढहते हुए देख सकते हैं। दूसरे लोग वे हैं जिन्हें प्रभु ईसा समझदार कहते हैं। वे लोग जो ईश्वर की नींव पर घर बनाते हैं, विश्वास के साथ आत्मा पर, चेतना पर, प्रार्थना के द्वारा दिव्य वचन की शिक्षा पर अपना घर बनाते हैं। प्रभु पर, आत्मा पर, दिव्य शिक्षा पर घर बनाना चट्टान पर घर बनाने जैसे है। उनकी भी जिंदगी में बीमारी आती है, आर्थिक नुकसान होता है, बुढ़ापा आता है, रिश्ते टूटते हैं, पर वे प्रभु में इतने मजबूत होते हैं कि उस दुर्दशा में भी उनका विश्वास प्रभु पर रहता है। और जैसे कुछ लोग सुनामी के आने पर चट्टान को पकड़े रहे, किसी वृक्ष को पकड़े रहे और वे बच गए। दुख, तकलीफ और परेशानी, आंधी और तूफान की बाढ़ हमेशा आती है, लेकिन जिन्होंने संसार में, शरीर में, बालू में अपना घर बनाया वे बिखर जाते हैं। लेकिन जिन्होंने प्रभु में दिव्य वचन के आधार पर ईसा की शिक्षा में विश्वास के साथ जीते, प्रार्थना करते और आध्यात्मिक नींव पर घर बनाते हैं, उनका घर बना रहता है। आपका घर कहाँ है? आपने कहाँ घर बनाया है? हमारा जीवन रेडीमेड नहीं है, हमें अपने जीवन का निर्माण करना पड़ता है। अभी भी देर नहीं हुई है, जीवन का सजगता से निर्माण करें। आमीन।